करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। बाबा जी, जब मुझे यहाँ रुकने की शक्ति दी है तो बस इतनी शक्ति और दे दीजिए कि मैं अपने मकसद में सफलता पाऊँ। हमारे पास एक ही रास्ता है, तुषार ठीक हो जाए उससे पहले हमें उसे अपना गुलाम बना लेना चाहिए, ताकि फिर वो चाहे भी तो हमारे चुंगल से ना निकल पाए। मेरी बेटी कल रात से घर नहीं लौटी। आपके पास कोई फोटो है उसकी? त्रिभुवन जी ने करीना का नाम सुना, वो बहुत छिके और कहा कि अगर वो मिल भी जाए तो उसे कहो कि हमारी दुनिया से दूर चली जाए। हमें आपकी बेटी के बारे में अभी अभी कुछ खबर मिली है। मिस्टर त्रिभुवन दास पांडे। जी हाँ। देखिए, हमें पक्की खबर मिली है कि करीना सूद को किडनैप कराने के पीछे आपका हाथ है। चलिए। देखिए इंस्पेक्टर, अगर आपको गलतफहमी हुई है तो हमें पुलिस स्टेशन ले चलिए, मगर शराफत से पेश आइए। देखिए मैडम, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आप मुझे मत समझाइए। इंस्पेक्टर, मैं आपको समझा नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पति हार्ट के पेशेंट हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्हें हार्ट अटैक आया था माई। मैडम देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म और हमारी जिम्मेदारी शुरू। हम लोगों को अपने मेहमानों की तरह रखते हैं और आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा, इसे कंट्रोल में रखिए। देखिए, आपको जो भी बात करनी है हमसे कीजिए, इनसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप ही बताइए क्या बातें करें आपसे। पहले तो आप हमको इस बात का जवाब दीजिए, जब हमारा करीना से कोई संबंध ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, तो आप किस बुनियाद पे हमको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं? देखिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इन शॉर्ट, आप मुझे ये बताइए कि आपने करीना पर गुस्सा किया? कहा है कि हाँ कि ना? मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम कहते थे। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने करीना को धमकी दी थी? हाँ कि ना? निकल जाइए, हम कह रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। तू तो हमने अरे हाँ या ना? हाँ। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको हथकड़ी पहनाकर ही ले जाऊं। चले? मम्मा गुड न्यूज। क्या त्रिभुवन दास पांडे को पुलिस पकड़ कर ले गई? आपको कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है,
जिसमें नीलू जी, त्रिभुवन, करीना, तुषार सब बह जाएंगे। बचेगा तो सिर्फ करोड़ों रुपए का चमत्कार और हम दोनों। मम्मा you're too good. आपने तो एक तीर से 2 शिकार किया है। 2 नहीं बेबी, 3। मतलब? त्रिभुवन जी और नीलू को ये कभी पता नहीं चलेगा कि पुलिस को मैंने ही इंफॉर्मेशन दी है कि करीना के गायब होने में उनका हाथ है। अब त्रिभुवन जी करीना को दोषी ठहराएंगे और करीना के माँ बाप त्रिभुवन जी को दोषी ठहराएंगे। Really, you're the best. We are the best. हेलो जी, मैं करीना सूद की माँ बोल रही हूँ। उसकी डायरी से मुझे आपका नंबर मिला। आप उसके साथ चमत्कार में काम करते थे ना? वो क्या है, कल वो क्या आपके घर आई थी? अच्छा, उसने फोन तो किया होगा। अच्छा, ऐसे है कि अगर उसका फोन आया तो प्लीज आप मुझे फोन कर दीजिएगा। जी, आपके पास मेरा नंबर है ना? अच्छा, नमस्ते। जिया पुत्र, कोई दूसरी भी डायरी है? नहीं मम्मा। इस डायरी में जितने भी नंबर थे मैंने सारे नंबर मिला दिए। किसी को कुछ पता नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से सब नंबर मिला देती हूँ। हो सकता है कि इस बीच में करुण ने वहां फोन किया होगा। एक मिनट पुत्र, ये तू क्या कर रही है? जरा हालत देख अपनी। करू की सारी चिंता वाहेगुरु पे छोड़ दे। जहां भी होगी वाहेगुरु उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन बाबूजी, एक बार फिर से कोशिश करने में क्या हर्ज है? मम्मा, इन लोगों को भी तो दीज की उतनी ही चिंता है ना। अगर दीज उन्हें फोन करेगी तो वो सबसे पहले हमें ही बताएंगे, और अगर दीज फोन कर सकती तो वो हमें ही फोन करती ना। हेलो करू। ओह, इंस्पेक्टर साहब जी, कहिए। क्या क्या हुआ पुत्र? क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? बाजी, पुलिस ने करू को अगवा करने के इल्जाम में त्रिभुवन जी को अरेस्ट कर लिया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या बताऊं सर, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई? आप इतने बड़े वकील हैं, अगर आप ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो मेरा क्या होगा? आई एम रियली वेरी सॉरी सर। देखिए, आज शनिवार है, आज कोर्ट बंद है, कल इतवार है। अब तो सोमवार तक हम दोनों के पास रुकने के सिवा कोई चारा नहीं है। सोमवार तक? नहीं नहीं, मैं तो एक पल भी नहीं रुक सकता। बब्बा अस्पताल में है और वो पीके भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। नीलू जी अकेली तुषार को संभालेंगे कैसे? देखिए सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन कानून के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो आपकी जमानत सोमवार को ही होगी। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता बताएं। आप खड़े कहाँ हैं? मजबूर है ना, तो घर जाकर अपनी मजबूरी दिखाइए, जाइए ना। देखिए सर, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। जाइए, आप जाइए यहाँ से और सोमवार को मिलिएगा। अपने वकील को बुलाने की क्या जरूरत थी? हमसे पूछ लिया होता, हम बता देते कि शनिवार को गिरफ्तार होने का मतलब है कि सोमवार तक जमानत की कोई चांस नहीं। अब सोमवार तक आप बिल्कुल फ्री हैं। कहिए, चाय पिएंगे? मंगवाऊं क्या? जी नहीं, धन्यवाद। तो चलिए, अब थोड़ी बहुत काम की बात हो जाए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने करीना सूद को कहाँ छुपा कर रखा है? आप क्या समझते हैं कि आप हमसे 1000 बार पूछेंगे तो हम डर कर कह देंगे कि हमने उसे अगवा किया है? देखा कितनी नफरत छुपी हुई है आपके अंदर उस लड़की के खिलाफ। उसका नाम भी नहीं लेना चाहते आप। नफरत तो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें आपसे है। इसका मतलब है हम आपको भी अगवा कर लेंगे। आप बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं, यहां पर बातों से काम चलने वाला नहीं है।
और वैसे भी मुझे ड्यूटी पर मजाक करने की आदत नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हाँ? क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं आप पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं इस बीमारी की हालत में, दिल की बीमारी की हालत में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नाउ प्लीज आप मुझे आराम से, प्यार से ये बता दीजिए कि आपने करीना को कहाँ छुपा कर रखा है? हम आपसे कह चुके हैं, 1000 बार कह चुके हैं। अजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने करीना को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया? मामा, मुझसे तो उनकी हालत देखी ही नहीं गई। मैं गले लगकर खूब रोई और पुलिस को भी भला बुरा कहा और उस करीना को बहुत कोसा। मानना पड़ेगा, मेरी बेबी अब बहुत समझदार हो गई है। ऐसी एक्टिंग की कि बेचारी नीलू को जरा शक भी नहीं हुआ। अच्छा चल, अब मैं भी जाके अपनी समधन के साथ दुख बांट लेती हूँ थोड़ा सा। अभी नहीं मामा, वो बेचारी तो त्रिभुवन जी को पुलिस स्टेशन में मिलने गई है। ओह, इसका मतलब है कि हमारे जमाई राजा तो बिल्कुल अकेले होंगे। अरे बेचारे को अकेले कुछ हो गया तो? मामा अब कहाँ जा रही है? चलो। सारी तैयारी बहुत अच्छे से की है। कोई कितना भी होशियार क्यों ना बने, हमको पता है ये सब किसका किया धरा है। नीलू जी, ये क्या गजब कर दिया आपने? आप तुषार को छोड़कर यहाँ काहे चली आई? बस ये बताइए, आप ठीक तो है ना? आपका दिल घबरा तो नहीं रहा ना? अरे कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा। आप बस बबुआ की फिक्र कीजिए। कैसा है वो? कैसा रहेगा, जैसे छोड़ के आए थे वैसे ही है। लोलो बेटी जी जान से उसकी सेवा में लगी हुई है। हमको तो रह रह कर वही दिन याद आता है जब हमने लोलो को तुषार की पसंद मानने से इनकार कर दिया था। कितनी बड़ी गलती की हमने, जिस करीना पे हमने इतना भरोसा किया। प्लीज उस धोखेबाज का नाम भी मत लीजिए। काहे ना ले नाम, काहे ना ले। हमारा तो खून खौल रहा है सोच सोच कर कि इतनी घटिया हरकत करेगी, अपनी बेइज्जती का बदला हमें बेइज्जत करके लेगी। इस तरह हमें जेल पहुंचाकर कहीं छुपी बैठी खुश हो रही होगी। झूठी। प्लीज चुप हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे बाहर में गया ब्लड प्रेशर, बाहर में गया। इसे एक बार हमारी जमानत हो जाए। अरे देखिए क्या हाल करते हैं करीना का। हमें बेइज्जत कर दिया है। शहर में रहना मुश्किल कर देंगे हम, इस शहर में रहना मुश्किल कर देंगे। हमें बेइज्जत कर दी है। हेलो। अरे आप लोग यही हैं? मैंने तो सोचा आप शहर छोड़ के चले गए होंगे। कौन बोल रहे हैं आप? अभी अब इतनी भी बूढ़ी नहीं लगती हैं कि आपकी याददाश्त कमजोर हो जाए। मैं लोलो बोल रही हूँ, तुषार की होने वाली बीवी। चुप क्यों हो गए? यही सोच रही हो ना कि कभी करीना ने भी पांडे परिवार की बहू बनने के सपने देखे थे, मगर बेइज्जती करा के निकाल दी गई। अब दुख तो हो रहा है ना? उल्टी सीधी बातें मत करो। कुछ भी कहो, बहुत लंबा हाथ मारने की कोशिश की थी। अरे तुमने तो अपनी बेटी को ये सब सिखाया है, अब मुझे भी सिखा दो ना।
कि तुम जैसे लोगों से कैसे बच के रहना है। चुप करो, अगर आगे एक भी शब्द बोला तो। ठीक है, नहीं बोलोगे। मैं क्या, कोई नहीं बोलेगा। अरे तुमसे तो ज्यादा समझदार तुम्हारी लाडली करीना निकली, जो शर्म के मारे किसी को बिना बताए गायब हो गई। अब तुम भी यहाँ से चोरों की तरह रात के अंधेरे में निकल जाओ। कहीं ऐसी जगह चली जाओ जहाँ कोई तुम्हें जानता ना हो और ना तुम्हारे कार्य कारनामों की खबर हो। फिर देखना। आपको तो मैं शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन आपने तो मेरा विश्वास ही उठा दिया इंसानियत से। आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? पहले तो मेरी करीना की बेइज्जती की, हम कुछ नहीं बोले, उससे आपका मन नहीं भरा तो आप उसे कहीं गायब कर दिया। बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब कितना सताएंगे आप? देखिए, आपको होश नहीं है कि आप का इल्जाम लगा रही हैं हम पर। आप हर बात का जवाब देते हैं, लेकिन हम औरतों के मुंह नहीं लगते। आप बहाना करके बच नहीं सकते। आपको बताना होगा कि आपने हमारी करू को कहां छुपाया है। हैरानी हो रही है हमका, तुमको देख के हैरानी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि माँ बेटी में कौन अच्छी एक्ट्रेस है। हमको पता होना चाहिए था कि इस साजिश में करीना अकेली नहीं हो सकती। पूरा का पूरा परिवार शामिल है। पूरा का पूरा परिवार हमको बदनाम करने पर तुला है। लेकिन आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखना कि जीत अंत में सत्य की ही होती है। आप जरा अपने जुबान पर काबू रखिए। ये आपका चमत्कार नहीं है, जो चाहे बोल दिया, जब चाहे निकाल दिया। चाहिए यहाँ से। हम आपकी शकल नहीं देखना चाहते। फौरन चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम कानून अपने हाथ में लेकर कुछ उल्टा सीधा कर डाले ना। आप चली जाइए यहाँ से। क्या कर लेंगे आप? जो करना था वो तो आपने कर ही लिया। मेरी बेटी को आपने अगवा किया है और पता नहीं उसे कहाँ छुपा दिया है। और बेचारी करू, उसकी क्या गलती थी? बस इतनी ना कि नासमझी में उसने आपसे झूठ कह दिया। उसके लिए इतनी बड़ी सजा। शांत हो जा कमल पुत्र, शांत हो जा। मैंने वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, हमारी करू को वही ढूंढेंगे। ये हमें बताएंगे कि करू कहाँ है। शांत हो जा पुत्र, चल यहाँ से, चल पुत्र, चल यहाँ से। अरे जाइए और कह दीजिएगा उस करीना से कि वो जहाँ कहीं भी छुपी है हमें फंसाने के लिए, जैसे ही हम यहाँ से छूटेंगे उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे। कह दीजिएगा उससे। सारी दवाइयाँ मैंने चेक कर ली है, अब आप थोड़ा टाइम आराम कर लीजिए। बहुत थकी हुई लग रही है। क्या आराम करूं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यही सोच सोच कर तो मन को तसल्ली दे रही हूँ मैं, वरना इस करीना ने तो हमारी नींद और चैन सब छीन लिया है। अरे अभी तो चैन ही छीना है, थोड़ी देर में बेटा छिन जाएगा, फिर चमत्कार। क्या करूं नीलू जी?
दिया आपने? आई एम सॉरी मैडम, पता नहीं कैसे गिर गई। मैं अभी दूसरी बोतल लेके आती हूँ। पुत्र, क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाकर त्रिभुवन जी के मुंह लगने की? खामखा अपने आप को भी और दूसरों के दिल को भी चोट पहुंचाने की। बाबूजी 3 दिन हो गए हैं, मेरी करू का कोई अता पता नहीं। पुलिस वालों ने त्रिभुवन जी को अरेस्ट किया है, उसके अगवा होने के इल्जाम में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप चाहते हैं कि मैं घर पे बस चुपचाप ही बैठी रहूं? देख पुत्र, अभी तक ये साबित थोड़ी हुआ है कि त्रिभुवन दास जी ने करीना को अगवा किया है। पुलिस ने उन्हें सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया है। और मुझे भी नहीं लगता कि त्रिभुवन दास जी इस हद तक गिर सकते हैं। जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देख पुत्र, हौसला रख। गुस्से में ना इंसान अपना आत्मसम्मान भी खो देता है। वाहेगुरु पर भरोसा कर। बाबूजी, इस भरोसे ने तो अब तक हमें जिंदा रखा है, लेकिन ये भरोसा करके हमें क्या मिला? 3 दिन से मेरी बेटी नहीं है यहाँ, और आप मुझे अब तक तसल्ली दे रहे। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। मेरी करू मुझे वापस चाहिए। मामा पानी पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक मेरी करू वापस नहीं आ जाती मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे तसल्ली भी मत दे। हेलो, मिस्टर सूद से बात हो सकती है? हाँ जी, मैं मिस्टर सूद ही बोल रहा हूँ। आप कौन? आप मिस करीना सूद को ढूंढ रहे हैं ना? मिली आपको? जी नहीं, अब तक तो नहीं मिली। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आप हैं कौन? देखिए, आप छत्रपति शिवाजी सरकारी अस्पताल चले आइए। हमें बोरीवली नेशनल पार्क में एक जवान लड़की की लाश मिली है। क्या?